जी नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, आज हम लोगों ने लेआउट्स देखने, लेआउट को आप कोड के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक हमारा इसके ऊपर है और फिर हम एक्टिविटी आ गई है, इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ। तो लोड होने दें। तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास लेआउट्स क्या होते हैं। इधर बच्चे, इधर सारे इधर कंसंट्रेट। आप अपने पास अपना कोड जो है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं टाइटल लिखता हूँ, फिर एक टेक्स्ट फील्ड है, दूसरी है, तीसरी, आप ये देखें एक लाइन में आ रही हैं। इसके लिए हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं और लीनियर लेआउट को हम इस तरह से बनाते हैं कि आप इधर से आके आप इस लाइन को पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ये बताना होता है स्कीमा के बारे में। ठीक है, कि एक मैं लीनियर लेआउट बनाना चाह रहा हूँ जिसकी विड्थ पेरेंट की विड्थ के बराबर हो, क्योंकि आपके पास जितने एंड्रॉयड के मॉडल्स होंगे उनकी विड्थ और हाइट चेंज हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह उसकी हाइट पेरेंट के बराबर होनी चाहिए। पैडिंग लेफ़्ट और राइट कितना आप उसके अंदर जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो बाउंड्री से कितने अंदर होने चाहिए, 16 dp के डिफरेंस पे वो अंदर होंगे। ठीक है, फिर बाकी इन्होंने टेक्स्ट लेआउट्स डिफरेंट डाले हुए हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कोड में डाल के पेस्ट करके देखते हैं हम लोग कि हमारा लेआउट किस तरह से आता है। यहाँ पे लोड हो जाए एक बार। अब देखिए मेरे पास लेआउट है, एक्टिविटी मेन लेआउट। इसको मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको साथ ये नज़र आ रहा हो। ये वाइट वाला हम ले आएंगे, ठीक है, ताकि आपको नज़र आ रहा हो ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस सारे को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ लीनियर लेआउट से। तो आप देखिए हर एलिमेंट उसके बाद आ रहा है। ये जो स्ट्रिंग टू लिखा हुआ आता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। ये आपके व्यूज़ की प्रॉपर्टी है। और इस ये जो @स्ट्रिंग टू, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने स्ट्रिंग्स को लिखते हैं। यूजुअली हम अपना स्ट्रिंग इधर रिकमेंड नहीं किया जाता कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इस तरह से डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग नहीं देता। हम ये चीज़ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर एक फ़ोल्डर है वैल्यूज़ का, और उस वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर फिर हमारे पास string.xml है। string.xml के अंदर अब ये देखिए एक स्ट्रिंग है यहाँ ऐप नेम, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट सपोज स्ट्रिंग का नाम है 2, ठीक है, और वो उसके अंदर लिखा होगा 2। क्या आपको पता हो कि भाई उस बॉक्स के अंदर मैं हिंट दे रहा हूँ 2 की। ठीक है, इसी तरह फ्रॉम, तो उसके लिए आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रॉम यहाँ पे हम कर लेंगे सब्जेक्ट, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सेम टू सेम नाम दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम नाम दिए हो। ठीक है, आप इसको XYZ भी लिख सकते हैं नाम। अब वहाँ पे इन स्ट्रिंग्स को आप कैसे लेके आएंगे? आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से करेंगे। देखें, इसको मैं बंद करता हूँ। आप यहाँ पे हिंट के अंदर लिखें @string। जब आपने स्ट्रिंग लिख दिया तो आप देखें स्ट्रिंग के साथ आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग स्लैश। अब मुझे 2 चाहिए था, मैंने GT लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। ये 2 करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ गया है। इसी तरह मैं सब्जेक्ट वाले को हटाता हूँ, इसकी जगह कुछ और पहले लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ रहा हो। 1 2 3 लिखे हैं, यहाँ आ रहे हैं नज़र 1 2 3। ठीक है, ये वीडियो में फिर आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये चूँकि मेरे पास क्या है, ये हमारे पास 2 सब्जेक्ट और
बल्कि ये हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ये मेनली हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो खैर मैसेज उससे लिखे, तो ये अब मैसेज और सेंड का अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, लेट सपोज फ्रॉम नहीं है, इसको मैसेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट योर मैसेज हेयर, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा राइट योर मैसेज हेयर, ठीक है। तो हम इस तरह से स्ट्रिंग्स को करते हैं। ये भी एक टॉपिक था जो कि मैंने आपको कराना था। अब सेंड रह गया, सेंड का वेरिएबल, तो वो जो सेंड का बटन है यहाँ पे आप देखें, उसके ऊपर इसने सेंड लिखे। मैं चाहता हूँ कि ये सेंड के वेरिएबल में लिख दूँ मैं, लेट सपोज हम सेंड ही लिखेंगे और तो खैर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए कुछ और ट्राई करते हैं। बस हम सेंड का वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं सेंड, और इसके अंदर लिख देते हैं सेंड मेल, ठीक है, ताकि हमें ज़रा डिफरेंस नज़र आए। तो आप देखिए इस बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, सेंड मेल। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो सेंड मेल लिखा हुआ आ गया। तो हम स्ट्रिंग्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? तो ये मेरे पास लीनियर लेआउट था। लीनियर लेआउट क्या होता है? ये आपके पास टॉप टू बॉटम आ जाता है। आपको बेसिकली लीनियर लेआउट का पता होना चाहिए और कॉन्स्टेंट लेआउट। कॉन्स्टेंट लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अलावा आप इधर से फर्दर और भी देख सकते हैं। मसलन ये कार्ड बेस्ड लेआउट है। कार्ड बेस्ड लेआउट किस तरह होता है? अगर आप इस तरह की ऐप बना रही हैं, ठीक है, ये आपके पास ऐप है, तो आप देखिए ये इसके अंदर एक कार्ड डिफाइन हुआ है। कार्ड के अंदर क्या है? एक इमेज है और टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, दो किस्म के टेक्स्ट हैं। तो आप देखिए इसने क्या किया है, एंड्रॉयड कॉन्स्टेंट लेआउट, उसके अंदर ये कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर उसने फिर कार्ड व्यू बनाया। इसको आप लोग खुद घर में देखिए, पेपर के अंदर ये नहीं आएगा, कोर्स के अंदर मैं नहीं रख रहा इसको, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर एक इमेज है और इमेज के बाद दो टेक्स्ट हैं, टाइटल है और उसकी हेडिंग है, और फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कार्ड आ गया है, दूसरा तीसरा चौथा करके आप मुख्तलिफ कार्ड्स डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट में। लेकिन पेरेंट बीच में क्या चल रहा है? कॉन्स्टेंट लेआउट चल रहा है। तो हम लोगों ने आज कॉन्स्टेंट लेआउट पढ़ना है। इसी तरह आई थिंक ये 2 पेन वाला भी बीच में मौजूद है, एंड्रॉयड की साइट पे मौजूद है कि आप इस तरह का अगर बनाना चाहते हैं लेआउट तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये आपको एक चीज़ याद रहे कि जब भी आप किसी लैंग्वेज को कोई कोर्स करते हैं तो आपको एक हद तक पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद इन डेप्थ काम करने के लिए आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, और एंड्रॉयड की ये डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर्स की मौजूद है। तो इसके अंदर आपके पास कोड मौजूद होता है। आपको इतने बेसिक्स आने चाहिए कि आप इस कोड के साथ फिर कॉपी पेस्ट करके इसको एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए मॉडिफाई करें और उसको समझें, तब जाके आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। जब आप खुद से ट्राई करते हैं तब जाके आपकी लर्निंग होती है। तो मैंने आपको बेसिक एक लीनियर लेआउट बता दिया, अब मैं आपको कॉन्स्टेंट लेआउट बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। हम ऐसे करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट आ गया जिसमें मैं ये हेलो वर्ल्ड को ख़त्म कर देता हूँ। और हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स डालते हैं, फिर मैं उनको कॉन्स्टेंट्स आपको सेट करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ, असल में हमने जो अगला टॉपिक करना है उसके लिए हम लेआउट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो बंद करके दूसरा टॉपिक कर लेंगे। तो हमारे पास लेट सपोज एक ये टेक्स्ट है, एक दूसरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, इधर हम नाम लिख देंगे, इधर कंपनी का नाम लिख देंगे, और एक बटन बना लेते हैं। और ये बटन जब क्लिक होगा तो क्या होगा, नीचे हमारे पास जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जो भी डेटा हम ऊपर लिखेंगे क्लिक करने के बाद वो नीचे हमें प्रिंट होके आ जाए। तो अब अगर मैं इसके कोड को खोलूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके साथ ये एरर का मैसेज सा आ रहा है या वार्निंग आ रही है। इसकी वजह ये है कि मैंने इसको स्क्रीन के अंदर इसके कॉन्स्टेंट नहीं सेट की, क्योंकि है ये कॉन्स्टेंट लेआउट। आप देखें अब लीनियर लेआउट नहीं है, कॉन्स्टेंट लेआउट चल रहा है। तो कॉन्स्टेंट लेआउट में आपको बताना होता है कि मेरे पास जो ये व्यू पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट जो पड़ा हुआ है, ये लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये किस तरह से सेटिंग इसकी हुई है। क्योंकि आप इसको अगर मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, कल को टैबलेट पे आप देखेंगे या स्क्रीन फ्लिप करेंगे
तो इसने अपने आप को उन कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो यूजुअली हम लोग तो इसी तरह करते हैं कि हमने इसको क्लिक किया और हमने इस चीज़ को ड्रैग करके ऊपर के साथ कर लिया, इसको ड्रैग करके इसके साथ कर लिया, ताकि जब इसकी पोजीशन चेंज हो उसके साथ ये भी सेट हो, ये भी सेट हो, ये भी सेट हो, ये आपस में चेंज हो। लेकिन हम कोड के थ्रू इसको देखते हैं। मैं अब आपको ये ड्रैग करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कोड के साथ थ्रू दिखाऊंगा। इसको हम स्प्लिट स्क्रीन में लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर नज़र आ रहा हो। अब आप देखिए, ये जो है फर्स्ट एलिमेंट एडिट नेम, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ED1। क्या नाम? एडिट टेक्स्ट 1, क्या नाम रख दिया मैंने? दूसरे का नाम मैं रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट 2। तीसरे का नाम मैं रख देता हूँ बटन 1 B1। चौथे का नाम मैं रख देता हूँ लेट सपोज मैसेज। ठीक है, 3 मेरे पास एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम पहले वाले को लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो टॉप है ये वाला, इसको मैं पेरेंट के टॉप के साथ कॉन्स्टेंट अलाइन कर दूं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कोड है। कोड क्या है? ऐप, उसके बाद लेआउट कॉन्स्ट्रेंट, और मैं इसका टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, टॉप ऑफ, कि मेरे इस एलिमेंट का टॉप ऑफ जो है वो टॉप ऑफ इसके साथ लगे। किसके साथ? टू द टॉप ऑफ पेरेंट। जी मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखिए लाइन आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। चला गया। इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, आप देखिए ऊपर ऑलरेडी कनेक्ट हुआ होगा। हुए नजर आ रहे? अच्छा, अब इसके बॉटम को टॉप ऑफ E2 करूंगा। ठीक है, अब देखें सिंपल लॉजिक है ना। लेआउट अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रेंट लिखने के बाद आपने करना है बॉटम BO। अब यहाँ पे आ गया इसका बॉटम टू द टॉप ऑफ E2। ठीक है, टू द टॉप ऑफ, यहाँ पे आ जाए E2। हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखिए इसको मैं ड्रैग करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपस में कनेक्ट हुए हैं। हो गया। अब इसको लेफ्ट, अभी भी ये एरर आ रहा है, इसके लेफ्ट और राइट को मैंने अलाइन करना है। तो लेफ्ट और राइट मैंने क्या करना है? पेरेंट के लेफ्ट, इसका लेफ्ट पेरेंट का लेफ्ट, इसका राइट पेरेंट के राइट के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट और फिर ऐप लेआउट राइट टू द राइट ऑफ पेरेंट। सेट हो गया। और आप देखिए यहाँ से ये एरर वार्निंग मैसेज भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये मेरा बिल्कुल अलाइन हो गया कॉन्स्टेंट। समझ आ रही है कुछ? अब हम अगले एलिमेंट के पास जाते हैं और उसको सेट करते हैं। देखिए लेफ़्ट और राइट तो हमने सबका एक जैसा रखना है ना, तो ये लेफ़्ट और राइट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जी मैं करूँगा, आप देखिए लेफ़्ट राइट पे इसकी लाइंस आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, आ गई है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बॉटम जो है वो इसके टॉप के साथ करेंगे। कहते हैं बॉटम टू द टॉप ऑफ बटन 1। ठीक है, और इसी तरह अब हम नीचे वाले पे चले जाते हैं, इन तीनों को कॉपी करते हैं। लेकिन इसमें होगा ये कि बटन जो है मैसेज, इसका नाम हमने मैसेज रखा हुआ है, मैसेज के साथ होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे हमने लिखना है विद मैसेज। तो इसके साथ इसकी सेटिंग हो गई है। और मैसेज वाले को हमने क्या करना है, और से देखें यही चीज़ मैंने मैसेज वाले के साथ लिखी, लेकिन ये B1 की जगह आएगा, इसका बॉटम जो है वो होगा टू द बॉटम ऑफ पेरेंट, कि ये इसके साथ। अब देखिए यहाँ इसका बॉटम ऑफ पेरेंट होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, राइट ऑफ राइट,
ये मैंने गलत लिख दिए, सॉरी नीचे जाना, ये यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, बॉटम टू द बॉटम ऑफ पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग होगी। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये खुद ही अपनी पोजीशंस अपने साथ एडजस्ट करता रहेगा। थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लेआउट एक किस्म का सेट हो गया। ठीक है, इसका ज़रा मैं टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। इसको बटन का भी चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज 20 dp और इसका भी हम, ठीक है, इसको क्लियर है। और हम ऐसे करते हैं, जो इसके अंदर नेम वगैरह लिखा हुआ है इसको हम कर लेते हैं। हिंट था हमारे पास, तो ये इसके अंदर हिंट आ जाएगी। ठीक है, हिंट में नेम आ जाएगा और हिंट में यहाँ पे आ जाएगा कंपनी। तो ये हिंट देने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। टेक्स्ट में ये कि आपको उसको हटाना पड़ेगा, तब पहले से अंदर उसके हिंट लिखी होगी। तो ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का लेक्चर था। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम व्यू बाइंडिंग को देखते हैं। तो इसी ऐप को हम लेके व्यू बाइंडिंग में जाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसको मैं